हम भगवान शिव को देखते हैं, लेकिन हम उन्हें गलत जगह से देखते हैं। हम उनके वेश को सजावट समझते हैं, जटाएं, गंगा, चंद्रमा, भस्म। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शिव का वेश सजावट नहीं बल्कि एक भाषा है, तो एक ऐसी भाषा जो आदेश नहीं देती, लेकिन जो समझ जाए उसका नजरिया बदल देती है। आज हम शिव की पूजा नहीं करेंगे, आज हम महादेव को पढ़ेंगे। और ये शुरुआत यूं ही नहीं होती, क्योंकि शिव का सिर उनके पूरे दर्शन की दिशा तय करता है। ओम नमः शिवाय। 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 हम जिंदगी में सबसे पहले उन लोगों को जज करते हैं जिनकी जिंदगी सजी हुई नहीं दिखती। बिखरे बाल, अनगढ़ जीवन, और हम मान लेते हैं ये डिसिप्लिन्ड नहीं है। अब एक मुश्किल सवाल, क्या अनुशासन हमेशा इंस्टाग्राम रेडी होता है? शिव की जटाएं लापरवाही नहीं, प्राचीन तपस्वी परंपरा में ये ऊर्जा को बिखरने से रोकने का तरीका है। शिव जहां एक अनकंफर्टेबल सच रखते हैं, सब कुछ सुलझा हुआ दिखना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि कुछ भी बहकर खो ना जाए। अब उसी सिर पर आता है चंद्रमा। चंद्रमा रोज बदलता है और हमारा मन भी। आज जो सही लगता है वह कल भारी लगने लगता है। अब एक सवाल, अगर यही बदलता हुआ मन आपके फैसले लेने लगे तो? शिव चंद्रमा को सिर पर रखते हैं, मन को हटाते नहीं, मारते नहीं, बस उसकी जगह बदल देते हैं। आज हम मन को फॉलो करने को फ्रीडम कहते हैं, और उसी फ्रीडम के नाम पर सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। संदेश सीधा है, मन रहेगा, बदलेगा, लेकिन शासन नहीं करेगा। और यही उतरती है गंगा। कल्पना कीजिए, आकाश से गिरती एक प्रचंड शक्ति, बिना सीमा, बिना नियंत्रण। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि गंगा का वेग धरती सह नहीं पाती। शिव ने उसे रोका, जटाओं में बांधा, फिर छोड़ा। और यही सवाल उठता है, क्या हर शक्ति को तुरंत मुक्त कर देना वाकई समझदारी है? शिव यहां ये नहीं कहते कि शक्ति गलत है, वो कहते हैं बिना संयम की शक्ति भक्ति में ही आपदा बन जाती है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, माथा और आंखें, क्योंकि यहीं से देखने की दिशा बदलती है। सबसे पहले आती है तीसरी आंख, जो देखने से आगे देखती है। हम वही देखते हैं जो सामने होता है, लेकिन क्या सच हमेशा वही होता है? शिव की तीसरी आंख बाहर नहीं देखती, वो भीतर देखती है, हमारे भीतर देखती है। और जब वह खुलती है तो दुनिया नहीं जलती, भ्रम जलता है। यही वजह है कि आंख विनाश नहीं, बोध का प्रतीक है। और अब आते हैं उसी माथे पर वो 3 रेखाएं जो कहलाती है त्रिपुंड्र, 3 सीधी रेखाएं। अब सवाल यह है कि 3 ही क्यों? परंपरा में इसके कई अर्थ बताए गए, लेकिन एक बात तय है, आज की दुनिया में हम शरीर को एक तरफ दौड़ाते हैं, मन को दूसरी तरफ दौड़ाते हैं, और अहंकार को बिल्कुल अलग दिशा में। शिव कोई एक अर्थ नहीं थोपते, वे बस चेतावनी देते हैं। अगर तीनों अलग अलग चलेंगे तो चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अंदर से टूटना तय है। अब आते हैं गला, छाती और पूरा शरीर, यही शिव का सबसे कठिन संदेश है। सबसे पहले आता है नीलकंठ, जो कहता है दर्द को दबाना नहीं, रोकना। एक सीधा सवाल आपसे, क्या हर दर्द को दबा लेना ही ताकत है? समुद्र मंथन में विष निकला, शिव ने पिया, लेकिन उन्होंने निगला नहीं, कंठ में रोक लिया। मतलब दर्द को पहचानो, उसे फैलने मत दो। आज हम या तो दर्द को दबाते हैं या उसे सब पर उछाल देते हैं। शिव तीसरा रास्ता दिखाते हैं, संयम का। और उसी गले में है नाग, जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, अगर वही हमारे सबसे पास हो तो? नाग डर का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, कच्ची ऊर्जा का प्रतीक है। शिव उसे मारते नहीं, हटाते नहीं, वो कहते हैं भय को खत्म मत करो, उसे समझो। और अब आगे आता है पूरा शरीर, जिस पर है भस्म। आग सब कुछ ले जाती है,
नाम, रूप, पहचान, भस्म बचाती है। शिव भस्म लगाते हैं डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए कि जिस पर तुम गर्व कर रहे हो वो स्थायी नहीं है। आगे आता है रुद्राक्ष, जो सजावट नहीं स्मरण है। क्या हर माला गहना होती है? रुद्राक्ष पहचान नहीं, स्मरण है कि हर सांस में सजग रहो। और आगे शिव पहनते हैं मुंडमाला। जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो अहंकार टिक नहीं पाता। ये डर नहीं सिखाती, सत्य सिखाती है। अब आगे बात करते हैं वस्त्र और आसन की, जो है व्याघ्र चर्म। शक्ति कहाँ है? बाघ आक्रामकता है। शक्ति है, शिव उसे पहनते नहीं, उस पर बैठते हैं। मतलब शक्ति तुम्हारे नीचे होनी चाहिए, ना कि तुम उसके नीचे। हाथों में क्या है? त्रिशूल और डमरू। अगर सब कुछ एक तरफ झुक जाए तो टूटना तय है। त्रिशूल संतुलन सिखाता है, डमरू लय सिखाता है। एक बिना दूसरे के अधूरा लगता है। और अब आखिर में आते हैं सात और परिवेश, जो है कैलाश, नंदी, शमशान। ऊपर रहना, दूर होना नहीं। जहां जीवन और मृत्यु साथ हो वही डर झूठा लगने लगता है। शिव को मानना आसान है, शिव को समझना असहज है, और शायद इसी असहजता में शिव छुपे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व महादेव के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। और अगली बार तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार।